on again. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मैं हूं डॉक्टर नुमान नियाज। आज राशिद दीप के साथ जी प्रोग्राम करना था, काफ़ी मैंने वेट किया, बट जैसे कि आप जानते हैं कि ही इज़ एन एक्सपर्ट, इन हाउस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स के साथ, पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ। और आजकल क्योंकि पोस्ट मैच एनालिसिस करना होता है, प्री मैच एनालिसिस करना होता है, तो वो वक्त की किल्लत हो जाती है। और हमारा कोई उबाम ना रखें, हमारा कोई मसला नहीं। आज हम दोनों ने सोचा हुआ था इकट्ठे करेंगे भी, 1 घंटे डेढ़ के बाद वो मेरे पास ही मौजूद होंगे। स्टिल लाइफ मूव्स ऑन जी, और हमें जो है डिस्कस करना। और आज एक जी इवेंटफुल संडे, 3 टेस्ट मैचेस खेले जा रहे थे, एंड उनमें से प्रोबेबली वेस्ट इंडीज टुक इट अवे जी। और दिस संडे बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज, और शायद वेस्ट इंडियन हिस्ट्री में बहुत अरसे तक ये इतवार का दिन याद रखा जाएगा। वर्सेस बांग्लादेश जो हमने देखा, और चिट्टोग्राम में जो टेस्ट मैच था, वहां पे 59 फॉर 3 चेजिंग 395, और इम्प्रॉबेबल जो है वो लग रहा था। और 3 विकेटों से टेस्ट मैच जीत जाना विद ऑलमोस्ट 5 ओवर्स टू स्पेयर। एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी जी, 216 रन की शराकत हुई बिटवीन नुक्रम बोना, जिन्हें 86 रन की इनिंग्स खेली, और गलबन 245 बॉल्स उन्होंने जो है वो फेस की। और सबसे अच्छी चीज ये कि 10 चौके 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल था। स्ट्राइक रोटेट भी की उन्होंने। उनके साथ थे जी 28 साल बार्बेडियन काइल मेयर्स, एंड एक एनिग्मेटिक काइल मेयर्स। और इन्होंने 210 रन बना डाले जी डेब्यू पे, 310 गेंदों पे, और 20 चौके 7 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल हैं। एंड लोड्स टू डिस्कस बिफोर वी गेट ऑन टू इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे दिन के खेल के हालात हमने जानने हैं जी, व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट मैच एट चिपॉक मद्रास, जो कि पहला टेस्ट मैच है 4 टेस्ट मैचेस में मुहित ये सीरीज। ये सेकेंड इंस्टेंस हुआ जब 2 डेब्यूटेंट्स ने 200 रन से जायद ऐड किए पार्टनरशिप में। और पहला जो इंस्टेंस है दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, 1964-65 नेशनल स्टेडियम कराची वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जब अब्दुल कादिर विकेट कीपर, उन्होंने ओपन किया खालिद अबादुल्ला के साथ। अब्दुल कादिर ने 95 रन बनाए, रन आउट हुए, और खालिद अबादुल्ला became the first पाकिस्तानी बैट्समैन ever to score 100 on टेस्ट मैच डेब्यू। और ये 249 रन की वो पार्टनरशिप थी। काइल मायर्स जो है जी, बड़े अनअज्यूमिंग उनका रिकॉर्ड है। फर्स्ट क्लास में 28 की उनकी एवरेज है, लेफ्ट हैंडेड खेलते हैं। और इंग्लैंड गए थे एज ए रिजर्व 2020 में, फिर न्यूजीलैंड में जब टूर किया था अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज ने, तो वहां पे इन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। और मेडन इनकी फर्स्ट क्लास 100 जो है, जिसको प्रोफेशनल क्रिकेट में कह सकते हैं, 2019-20 में थी फॉर बारबेडस। फिर रीजनल सुपर 50 में लीवर्ड आइलैंड्स के अगेंस्ट मिडिल ऑर्डर में एक 113 रन की इनिंग्स खेली, वहां से प्रोमिनेंट हुए। एंड नाउ ही बिकम्स द 6th बैट्समैन इन द हिस्ट्री of टेस्ट मैच क्रिकेट टू स्कोर अ डबल 100 ऑन डेब्यू। जहां तक जी, एक तो 6th बैट्समैन, और आरी फॉस्टर इंग्लैंड के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दैट वाज एट सिडनी 1903 में 287 रन डेब्यू पे बनाए थे। टिप फॉस्टर, जो कि बड़े आला फुटबॉल और रग्बी प्लेयर भी थे, डबल इंटरनेशनल। और टिप फॉस्टर का 287 टिल टू डेट इज द हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर by a debutant in Test match cricket. Lawrence Rowe, again इनका भी एक फ्रीकिश रिकॉर्ड, वेस्ट इंडीज के लिए डेब्यू किया इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो है 5 मैचेस टेस्ट मैचेस की सीरीज थी 1972, बड़ी डल एंड ड्रेरी सीरीज थी। वहां पे लॉरेंस रो ने 214 रन बनाए थे, और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 100 भी किया। सो ही होल्ड्स ए यूनिक रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग अ डबल 100 ऑन टेस्ट मैच डेब्यू। एंड 417 मिनट वो शायद क्रीज पे रहे थे। देन ब्रेंडन करूपू श्रीलंका के, दैट वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट कोलंबो इन 1987। उनकी इनिंग्स की खास बात ये थी 201 नॉट आउट किया, बट ही रिमेन्स द ओनली डेब्यूटेंट जिन्होंने लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन बैटिंग की अपने मेडन टेस्ट मैच में। 777 मिनट्स ही वाज एट द क्रीज, 548 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। मैथ्यू सिंक्लेयर न्यूजीलैंड के, इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट
डबल सेंचुरी की थी वेलिंगटन में गालिबन 1999 214 रन्स बनाए थे और याक रोडोल्फ अगेन चट्टोग्राम में बांग्लादेश के अगेंस्ट 222 नॉट आउट किया फॉर साउथ अफ्रीका इन 2003 एंड नाउ काइल मेयर्स जिन्हें 210 रन बनाए 415 मिनट वो क्रीज पे रहे दिस इज द सिक्स्थ डबल हंड्रेड इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट इन द फोर्थ इनिंग्स और द फर्स्ट बाय अ डेब्यूटेंट और क्या चेज किया और क्या उन्होंने सॉलिडिफाइड रिजॉल्व दिखाया अपना अमेजिंग बैटिंग की है उन्होंने कि एक स्टेज पे पहले तो 216 की पार्टनरशिप खुद डेब्यू करते पहली इनिंग में 40 की अच्छी इनिंग्स खेली हुई लो स्लो पिच टर्न कर रही पॉप कर रहा और उसके बाद 100 रन इन्होंने ऐड किए सिक्स विकेट के लिए ही वेंट फॉर द चेज इवन जब बोनर आउट भी हो गए और उसके बाद उनके जमीन ब्लैकवुड जो कि प्रीमियर बैट्समैन है इस वेस्ट इंडीज टीम में वहां पे उन्होंने स्टिल रिजॉल्व रखते हुए और 100 की पार्टनरशिप विद जोशुआ डिसिल्वा जो विकेट कीपर हैं और डिसिल्वा का कंट्रीब्यूशन वाज ओनली 20 runs so that was actually amazing कि एक डेब्यूटेंट जो हैं वो एक टेस्ट मैच और वो भी 395 रन्स चेज करवा गए विच वाज एब्सोल्युटली फैबुलस और उसके बाद अगर हम डे 3 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे आए तो 23 रन गालिबन ऐड किए जी 555 रन ओवरनाइट स्कोर था 8 विकेट्स डाउन 2 दिन की बैटिंग के बाद 180 ओवर्स फेस करने के बाद इंग्लैंड 218 रन द ओनली बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट टू स्कोर अ डबल 100 इन हिज 100th टेस्ट मैच जो रूट और उनकी 3 इनिंग्स में जो लोएस्ट स्कोर था वो 186 है अगेंस्ट श्रीलंका और फिर एक 200 उन्होंने किया था श्रीलंका में और अब 218 और उसके बाद Ben Stokes played marvelously well for his 82 and of course Dom Sibley जिन्होंने 200 रन की पार्टनरशिप की वो शराकत ने टर्न अराउंड किया इंग्लैंड की इनिंग्स को उनकी भी 80 ऑड की जो इनिंग्स है दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव 63 रन की उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी बर्न्स के साथ इंडिया वाज लाइकली कि उनके बड़ा तगड़ा जो है बैटिंग अटैक है लेकिन आज मुझे नहीं समझ आई कि नया गेंद जो थर्ड न्यू बॉल है वो लेट क्यों किया जो है लेना अपना विराट कोहली ने ही वेटेड फॉर 5.2 ओवर्स बिफोर ही टुक द न्यू बॉल क्योंकि आपने टेल रैप अप करनी थी सो टेल रैप अप करने के लिए शायद नया गेंद ले लेते दैट कुड हैव बीन अ वाइज डिसीजन बट 555 या 578 मेक्स हार्डली मेक्स अ डिफरेंस उसके बाद जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की थी रोहित शर्मा वेंट फॉर द किल आई थिंक थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल लगे और बहुत जल्दी जाफरा आर्चर पे वो अटैक पे चले गए और आउट हुए एंड उसके बाद शबनम गिल अगेन आज एंटरप्राइज उन्होंने जरूर दिखाया 44 में से 29 रन उनके थे बट जब 44 पे 2 आउट हो गए और गिल भी आउट हुए और आर्चर provided the breakthroughs. Anderson, जो कि काफी pedestrian record rather than one odd series in 2003-4 in India. और दूसरा, I don't know why they are not hunting in pairs or Stuart Broad. ये क्या इनकी rotation policy है कि अगर Anderson खेलेंगे at the fag end of his career, तो Broad नहीं खेलेंगे. So Jofra Archer ने इम्पैक्ट जरूर क्रिएट किया 2 प्रीमियर बैट्समैन आउट किया बट इट वाज लाइक हम लोग सारे हेजिटेट कर रहे थे चाहे राष्ट्रदीप हो या हम कंपेयर कर रहे थे इंग्लैंड का बॉलिंग स्पिन बॉलिंग अटैक और अगर हम मॉन्टी पेनेसर और ग्राम स्वान को देखते लास्ट सीरीज में तो वो अमेजिंग था लास्ट टूर में जो हुआ था इंडिया का और अगर हम डॉम बेस और जैक लीच को देखें तो वो मेडोक्रिटी में आप देख पाएंगे और शायद इनको अच्छे स्पिनर्स मिल ही नहीं रहे चाहे वो मोइन अली ने को ट्राई कर चुके हैं विद हिज ऑफ स्पिन राइट आर्म लेग ब्रेक उन्होंने आदिल रशीद को ट्राई किया स्लो लेफ्ट आर्म इनके जफर अंसारी आए थे लॉ में पीएचडी करके क्रिकेट ही छोड़ गए सो इनको शायद स्पिनर्स मिल नहीं रहे डॉम बेस ने 5 जरूर आउट किए हुए थे श्रीलंका में बैक एंड पे जो श्रीलंका में एक्सपीरियंस था इनका 2 टेस्ट खेलने का शायद वो बहुत काम आया व्हेन दे लैंडेड इन इंडिया और क्वारंटीन के बाद पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया एंड देन जो डिसमिसल्स थे जी विराट कोहली को आउट किया डॉम बेस ने और फिर अजिंक्य राणे को और 73 रन पे 4 आउट इंडिया के और 505 रन were staring in their eyes and probably India was slithering into discomfort. Virat भी runs नहीं कर सके, राणे भी नहीं कर सके and it brought Rishabh Pant to join Cheteshwar Pujara और क्या पुजारा का जी resolve है, क्या temperament है, इन वो एग्जॉस्ट कर देते हैं सारों को और इनएग्जॉस्टेबल हैं अमेजिंग हैं मतलब एग्जॉस्ट ही नहीं होते एंड क्या उनका ये टेक्निक है मेथड है और टेम्परामेंट है और उन्होंने आज भी 143 गेंदों का कदरे वो तेज खेले लेकिन क्या रोटेशन करते रहे वो और जहाँ पे उनको 2 मिला 1 मिला
एंड ही गॉट टू हिज ब्यूटीफुल इनिंग्स थी उनकी भी, पुजारा की 73 रन की। अगेन 143 गेंद उन्होंने खेले, 11 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। जब ड्राइव मारते हैं तो पूरी मारते हैं। एंड ऑफ कोर्स ऋषभ पंत के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ही वाज द मैन हू टर्न्ड इट अराउंड। अगेन ही टेक्स द चैलेंजेस हेड ऑन, और ये एक बहुत बड़े खिलाड़ी की निशानी है। एंड आई पर्सनली फील कि वो कुछ सीख गए हैं जो उनके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के बाद हुआ, और वो रेकलेसनेस अब आपको नजर नहीं आती। और मुझे थोड़ा सा मलाल है कि इनका फोर्थ स्कोर ऑफ 90 था आज। एक 89 भी है, दो इनके ऑलरेडी 100 हैं, 700 हो गए होते। चौथी दफा हुआ कि आज 91 रन बनाकर आउट हो गए 88 गेंदों पे, 9 चौके और 5 छक्के। और काउंटर अटैक जो इनका था ईदर साइड ऑफ टी, उन्होंने जैक लीच की बॉलिंग बुला दी, और जिस खूबसूरत अंदाज में इन्होंने उनको आउट ऑफ द पार्क मारा है। और ये जो पार्टनरशिप थी बिटवीन ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा, ये जो 119 रन हैं, इन्होंने कदरे, वो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड की इंडियन इनिंग्स को। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेल रहे हैं, 68 गेंदों पे 5 चौकों की मदद से 33 रन साथ रविचंद्रन अश्विन है। सपोर्ट वो जरूर कर सकते हैं, हाल ही में अभी वो टेस्ट में बचा के आए हैं फॉर इंडिया, जो तीसरा टेस्ट मैच था इन ऑस्ट्रेलिया। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने हनुमा विहारी के साथ पार्टनरशिप थी, और फिर वॉशिंगटन सुंदर लास्ट टेस्ट में हीरो ऑफ दैट टेस्ट मैच अलोंग विद हिज ऑफ स्पिन। और फिर इन्होंने जिस तरह बैटिंग की थी, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग शार्दुल ठाकुर के साथ। सो वॉशिंगटन सुंदर पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि कुलदीप यादव नहीं खेले, और आपने दो ऑफ स्पिनर्स खिला दिए। यादव की जहां तक बात आती है तो शायद उनको अब इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी ऋषभ पंत के बाहर होके, जिस तरह वो वापस आए, और विदुमन साहा जिस तरह बाहर हुए, और अब जिस तरह का वो, आई थिंक ही इज अ लेजेंड इन द मेकिंग, जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडिया स्टिल 321 रन्स बिहाइंड नाउ। अब ये जो 321 रन्स पीछे है इंडिया, स्टिल फॉलो ऑन जो है स्टीयरिंग इन देयर आइज, और 6 आउट हो गए हुए हैं। एंड व्हाट शैल ट्रांसपायर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जी के अब फॉलो ऑन कर पाएगा जो है इंग्लैंड, और क्या वो इन्फोर्स करेंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंड मॉडर्न क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि टीम्स दे बैट अगेन, लेकिन अब चौथे दिन चले जाएंगे, तीसरे दिन इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग खत्म हुई हुई थी, और चौथे दिन जाके अगर तो ऑप्शन अवेलेबल हुआ जो रूट के पास फॉलो ऑन करवाने का इंग्लिस्तान को, इंडिया को, सो दैट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जी। उनको डिसाइड करना होगा कि वो लंबी बॉलिंग करना चाहते हैं फॉलो ऑन करके, और जोफ्रा आर्चर, जिमी एंडरसन, डॉम बेस और जैक लीच, इनको, क्योंकि बेन स्टोक्स इतनी बॉल अब करते नहीं टेस्ट मैच क्रिकेट में। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। फॉलो ऑन होता है तो चांस आउटराइट इंग्लैंड का बनता है, क्या वो दूसरी दफा आउट कर पाएंगे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि इंडिया एवरी डे इज नॉट संडे। विराट कोहली भी हैं और अजिंक्य रहाणे भी हैं, और ऊपर अगर आप देखें चेतेश्वर पुजारा इज द मैन इन फॉर्म। यू हैव द अनअज्यूमिंग शुभमन गिल हैं, और देन ऊपर रोहित शर्मा है, नीचे वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत। सो क्या ये चांस लेंगे, और अगर दोबारा बैटिंग करते हैं तो क्या टाइम आउट नहीं हो जाएगा, ये टेस्ट में ड्रॉ की तरफ नहीं चला जाएगा? सो प्रोबेबली जो रूट के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रेडिकमेंट हो सकता है, अगर इंडिया की सिचुएशन आती है कि वो फॉलो ऑन हो। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है टू बैटल इट आउट, और रन्स भी करने हैं, मार्जिनलाइज भी करना है, इस लीड को 321 रन है, और उसके अलावा इन्होंने टाइम 3 सेशंस चौथे दिन में गुजारने हैं। वॉशिंगटन सुंदर क्या आउट ऑफ द स्किन बैटिंग कर पाएंगे? अभी तक काफी कंफर्टेबल लगे हैं, जो कि पिच के बिहेवियर में स्लाइट चेंज आपको जरूर लगी है, कि थोड़े पैचेस बने हैं सॉफ्टर वंस, जहां से आपको रफ से ब्रेक मिल सकता है। फिर इंडिया को ये भी सोचना होगा कि उन्होंने फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग करनी है, इफ दे मैनेज टू अवॉइड द फॉलो ऑन। सो ये एक इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच और हाई क्वालिटेटिव क्रिकेट हमने देखी है। ऋषभ पंत ने डोमिनेट किया जी थर्ड डे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस है। एंड ऑफ कोर्स द टेस्ट मैच शैल बी रिमेंबर्ड एज 100 टेस्ट मैच फॉर जो रूट व्हेन ही गॉट 218। लेकिन स्टार परफॉर्मर रहे हैं पंत भी, और इंग्लैंड का आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस वक्त इस टेस्ट मैच में, और इंडिया हैज ऑल द स्पेस कि उन्होंने कैसे वापस आना है। एंड दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट।
got behind. Got behind.